हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे जो यूपी पीसीएल का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, उसके बारे में बात करेंगे। उसका कितना कट ऑफ जा सकता है, रिज़ल्ट कब आने के चांसेस हैं, क्योंकि बार बार क्वेरी आ रही थी, तो उसके लिए एक वीडियो चाहिए था जिससे कि आपका सारे जो प्रॉब्लम है, जितने भी डाउट्स हैं उसके सॉल्यूशंस मिल जाएँ। सो आइए हम बात करेंगे। इसका देखिए पेपर जो हुआ था, आप देख सकते हैं मार्च में पेपर हुआ था और इसका जो आंसर की रिलीज़ हुआ था 19/3 को रिलीज़ हो चुका था। ठीक है, अब आंसर की रिलीज़ होने के बाद क्या सिचुएशन बन रहा है, कट ऑफ का क्या बन रहा है, वो सब चीज़ हम बात करेंगे वीडियो में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाने का एक साधन मिल सके। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें जो बैचलर डिग्री मांगी गई थी और हिंदी में आपका टाइपिंग था 30 वर्ड पर मिनट, और इसमें टोटल सीट जो था वो 16 था, जिसमें कि 3 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 6 और एससी 6 था। ठीक है, और एसटी की कोई सीटें नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रथम और द्वितीय दोनों भाग में होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर जो ये सीबीटी हुआ था, जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों में ही नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आप बार बार ये पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो उस बारे में ये क्लियर हो चुका है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ होगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे अगर बढ़ते हैं तो उसमें देखिए जो चीज़ लिखा हुआ है, सीबीटी में दोनों भाग में प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे, पहला चीज़। उसके देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपका कंप्यूटर का परीक्षा होगा उसमें आपको 50 अंक का होगा। ठीक है, और उसमें एक गलत पे बताया गया 1/4 अंक काट लिया जाएगा। आपको 20 अंक मिनिमम लाने पड़ेंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर 20 नहीं लाते हैं तो जो नेक्स्ट जो पेपर 2 था वो आपका चेक नहीं होगा, उस चीज़ में आपको क्लियर होना चाहिए। ये एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि जो कंप्यूटर है उसका भी उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन उसके नंबर जो आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े नहीं जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब जोड़े नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है सिर्फ वो आपका जो क्वालिफाइंग इन नेचर हो जाता है। ठीक है, अगर आपका 20 नंबर है तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए अगर आपके 20 नंबर नहीं आ रहे, अगर आपके 16 हैं, 17, 18 और 19 हैं, तो अब आपको क्या होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो अगर आपका अटैम्प्ट्स, याद रखिएगा, अगर आपका अटैम्प्ट और आपका एक्यूरेसी दोनों अच्छी होती है तो आपको वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और आपके 16 नंबर वाले जो होंगे वो भी पास हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि पास हो जाएंगे, क्योंकि 50 नंबर के पेपर में नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है, 10 नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा, 4 नंबर मैक्सिमम बढ़ता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। प्लीज़ आप इंश्योर रहिए कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आपका अगर एक्यूरेसी है और अटैम्प्ट्स आपने कम किए हैं तो आपको यहाँ फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पेपर था, जो पेपर 2 के बारे में बात करते हैं, उसमें था समान अध्ययन, जो कि 20 क्वेश्चन थे, 20 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग था, जिसको तर्किक ज्ञान बोलते हैं, 40 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के। हिंदी था इंटरमीडिएट उस लेवल का, उसमें 70 क्वेश्चन से 70 मार्क्स का। अंग्रेजी था इंटरमीडिएट लेवल का, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, टोटल 200 नंबर था यहाँ पे। 1/4 जो था वो ऋणात्मक था, जिसमें कि आपका नेगेटिव था। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें द्वितीय भाग होने के बाद आपका जो मेरिट है तो द्वितीय भाग होने पे ही बनेगा कि आप जो क्लियर करते हैं। तो अब देखिए, इसमें बार बार पूछा जा रहा था कि इसका जो आपका स्पीड है वो कितना मांगा जा रहा है। देखिए, तो स्पीड आपका बोला गया है, पहले चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कृति देव जो है 0:10 पे या 0:16 फॉन्ट पे ली जाएगी। ठीक है, हिंदी टनक जो हिंदी टंकन है वो उस पर ली जाएगी। उसके बाद बोला गया है न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे गति होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे बोला गया हुआ है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका अगर आप ये क्लियर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको आगे की तरफ आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्लियर कर दिए तो हो गया। आपको क्या होगा कि अगर इधर से आप क्लियर करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में कैसे होगा कि आपका जितने भी बच्चे पास होते हैं उसमें दोगुना या तिगुना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है मार्कशीट का, ठीक है। तो उनको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है, तो आपको ऑलमोस्ट रिजल्ट जो होता है 1.5 गुना से 2 गुने के आसपास होता है रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए हम जीके की बात करते हैं। जीके में देखिए 20 क्वेश्चंस अगर थे तो आपके गेसिंग मार्क्स हो जाता है, उसमें 2 से 3 आदमी गेस कर ही लेता है, ठीक है। और अटैम्प्ट्स अगर लेता है तो 17 लेता है, ठीक है। जीके देखिए, जीके 15 आपका होता है, एवरेज ही चलता है, ठीक है। 13 से लेके 15 तक लोग एवरेज मारते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट्स की बात करता हूँ तो 17 के आसपास लोग ले ही लेते हैं। अगर हम 2 और 3 अगर कम कर दें अगर उसमें, तो आपका आंसर, आपका जो बनता है ओवरऑल नंबर, वो 14 से 13 के बीच में बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, जो तार्किक की, तो उसमें 40 क्वेश्चंस थे। अगर उसमें गेस मार्क्स की बात करें तो अटैम्प्ट्स जो है वो 35 हो जाते थे। 35 लोग अटैम्प्ट कर ही लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है, तो उसमें अटैम्प्ट हो ही जाते हैं। तो आपका जो गेस मार्क्स होता है वो 3 से 5 क्वेश्चंस का होता है। सो ओवरऑल जो हम देखेंगे तो इसमें आपका 29 से लेके 31 के बीच में नंबर आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर हिंदी की, तो हिंदी के 70 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अटैम्प्ट्स अगर 62 से 64 के आसपास होता है। क्योंकि जो हिंदी होते हैं, हिंदी में लोग ज़्यादातर अटैम्प्ट कर ही लेते हैं क्योंकि वही होता है जो स्कोरिंग एरिया होता है, ठीक है। सो आपका जो गेसिंग मार्क्स होता है 4 से 7 का हो ही जाता है, क्योंकि तो लोग गेस अगर 2 में भी डाउट होता है तो लोग लगा ही देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नंबर बनता है 56 से लेके 60 तक का, ठीक है। उसके बीच में नंबर आ जाते हैं आपको हिंदी में। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 70 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल अटैम्प्ट्स अगर लेता है आदमी तो 55 लेता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश कभी भी आदमी एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। और याद रखिएगा इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं लेते हैं बच्चे, वो भी यूपी बिहार के जो हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, थोड़ा इंग्लिश में कम अटैम्प्ट्स जाता है। तो अगर गेसिंग मार्क्स देखें तो 4 से 7 होता है। ओवरऑल अगर मार्क्स हम देखें तो 46 से 50 के बीच में मार्क्स आते हैं, ठीक है। ये मतलब मेरा एक अनुमान है, और ये अनुमान जहाँ तक है वो बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि जो इंग्लिश का होता है वो जो साउथ इंडियंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट्स करते हैं, और वो हिंदी में कम अटैम्प्ट्स करते हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं होता है वहाँ पे, तो वो अपना जो लैंग्वेज है उनका स्टेट लैंग्वेज उसमें ज़्यादातर अटैम्प्ट्स कर लेते हैं, तो उनका तो अलग ही मैटर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका मैटर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, जो अगर हम ऊपर से जो भी जितने भी हैं मैक्सिमम अगर हम उनको जोड़ देते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर्स हैं, तो 14 आपका पहले में आता है जीके में, उसके 32 रीजनिंग में, उसका 60 आपका हिंदी में, और उसका इंग्लिश में 50 जोड़ देते हैं अगर मैक्सिमम, तो 156 मार्क्स के आसपास मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा वैरी कर जाता है प्लस माइनस, तो आपका देखिए कट ऑफ उसी तरह से बन सकता है जो कि जनरल का 156 से 163 के बीच रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें EWS का तो उसका 152 से 158 के बीच रहेगा, ठीक है। OBC की अगर बात करते हैं तो आपका 149 से 155 के बीच रहेगा, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है 200 नंबर के पेपर में 180 चला जाएगा कट ऑफ, हाँ होता है कि एक आध के चले जाते हैं, लेकिन वैसे मोस्टली होता नहीं है। तो आपका इतना ही जाएगा कट ऑफ। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसको मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। उसका देखिए SC का जो है 142 से 148 के बीच रहने के चांसेस हैं रॉ मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया आपको कट ऑफ इसी बीच रहेगा, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, आपका कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं रिज़ल्ट के अंदर। रिज़ल्ट जो है मई के लास्ट वीक में देखिए, क्योंकि आपका इसके बाद जो आपका टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग अगर आपको जो टाइम मिलेगा अगर रिज़ल्ट आने के बाद, तो टाइपिंग के लिए आपको मोस्टली 1 से 1.5 महीने के बीच का समय मिलेगा। तो अगर आपको मई में अगर पेपर होता है, रिज़ल्ट आता है, तो मई के बाद आप समझ लीजिए आपका जून लास्ट में, जुलाई के मतलब मिड में आपका जो टाइपिंग होगा उसका डेट आ जाएगा, उसका डेट रहेगा। सो आप निश्चिंत रहिए और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि इतने के बीच आपको आ रहा है नंबर, तो आप बिल्कुल अपना जो टाइपिंग है उसकी तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आराम से यहाँ पर रिलैक्स हो गए, क्योंकि एक गैप दिया गया है जो कि आपका दिख रहा है, क्योंकि आज पेंडेमिक बना हुआ है उसके कारण से गैप बहुत ज़्यादा दिया गया है। सो आप ऐसा नहीं है कि आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि यही समय होता है जब आदमी मेहनत करता है और उसी का मेहनत रंग लाता है आगे चल के। सो प्लीज़ आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।